सब शिप पे बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, डेक, इंजन, गैली। हम हर एक डिपार्टमेंट के रैंक्स की बात करेंगे, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे ऊपर आते हैं मास्टर, ही इज द ओवरऑल इंचार्ज फॉर शिप। उसके नीचे आते हैं 2 डिपार्टमेंट्स, डेक और इंजन। डेक को लीड करते हैं चीफ ऑफिसर और इंजन को लीड करते हैं चीफ इंजीनियर। उसके नीचे सेकंड ऑफिसर आते हैं, थर्ड ऑफिसर और फिर डेक कैडेट। चीफ इंजीनियर के नीचे सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर और इंजन कैडेट। उसके अलावा डेक रेटिंग होती है टू असिस्ट डेक ऑफिसर्स इन देयर वर्क। इंजन रेटिंग होती है टू असिस्ट इंजीनियर्स इन देयर वर्क। फिर आते हैं ईटीओस, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। ये डायरेक्टली चीफ इंजीनियर के अंडर में काम करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स पे डील करते हैं। उनके अलावा यहाँ पे हमारा गैली डिपार्टमेंट होता है। हम हर एक रैंक्स की इंडिविजुअली बात करेंगे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे और मैं ये इंसिस्ट करूंगा कि आप इनके नोट्स अच्छे से बनाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ डेक ऑफिसर। डेक ऑफिसर में सबसे ऊपर मास्टर। सो मास्टर इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ अ शिप। मैंने आपको बताया ही इज द ओवरऑल इंचार्ज। और जब भी पोर्ट ऑफिशियल्स या फिर सुपरिटेंडेंट, सर्वियर्स से डील करनी होती है तो कंपनी के बिहाफ में उनसे मास्टर डील करता है। नेक्स्ट कम्स चीफ ऑफिसर। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ एंड पोल्यूशन फ्री कार्गो ऑपरेशन, assigns work to deck crew and carries out deck maintenance work. शिप पे सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है कि वो कार्गो कैरी कर सकता है और इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीनियर मोस्ट रैंक को दी गई है, चीफ ऑफिसर, जो डेक डिपार्टमेंट को लीड करता है और उसी के अंडर में कार्गो ऑपरेशंस आती है। और चीफ ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि सारे कार्गो ट्रांसफर्स, लोडिंग, डिस्चार्जिंग वो सेफली हो और पोल्यूशन फ्री वे में हो। ठीक है, उसके अलावा वो डेक क्रू को वर्क असाइन करता है और डेक मेंटेनेंस वर्क का इंचार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर इज ऑब्लाइज्ड टू मेक पैसेज प्लान्स एंड डू चार्ट करेक्शन एंड एंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल ब्रिज इक्विपमेंट। हाँ, आपने सही गेस किया होगा, सेकंड ऑफिसर शिप का गूगल मैप की तरह काम करता है। वो पैसेज बनाता है शिप को ए पोर्ट से बी पोर्ट ले जाने में। फॉर एग्जांपल, अगर शिप सिंगापुर से एम्स्टर्डम जाने वाली है तो वो रैंडमली कोई भी पैसेज में तो नहीं जा सकती, वरना शिप तो भटक जाएगी। इसके लिए सेकंड ऑफिसर चार्ट पे या एफडीज पे एक प्रॉपर पैसेज प्लान करेगा और शिप उसी के ऊपर नेविगेट करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे सबसे जल्दी टाइम पे और लिस्ट डेंजरस वे में पहुंच जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ वो ये भी इंश्योर करेगा कि ब्रिज के सारे इक्विपमेंट्स अप टू डेट है, सारे डेटा, लेट इट बी नेविगेशनल डेटाज, मेट्रोलॉजिकल डेटाज, ठीक है, वो सारे अप टू डेट है। ठीक है, जो भी वार्निंग्स आ रही है वो सारे वो पेज नोटिस पे लगा देगा और सारे इक्विपमेंट्स मैंने आपको बता दिया वो अप टू डेट रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स थर्ड ऑफिसर। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर LSA, that is life saving appliances, and FFA, that is fire fighting appliances equipment maintenance and regular checkup. शिप काफी डेंजरस हो सकता है अगर वहां पे सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए तो, क्योंकि शिप समंदर में अकेले फ्लोट करती हुई एक बॉडी है। समंदर काफी रफ हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज टैकल हुए जा सकते हैं, लेकिन उनसे डील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट्स ने काफ़ी इफेक्टिव हेल्पफुल अप्लायंसेस बनाए हुए। ठीक है, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस लाइक लाइफ बोट, लाइफ बॉयज, पायरोटेक्निक्स है जैसे फ्लेयर गन्स होती है वो सब। ठीक है, और फायर फाइटिंग अप्लायंसेस लाइक एक्सटिंग्यूशर्स, फिक्स्ड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस जैसे फोम मॉनिटर्स वो सब होते हैं शिप में। ठीक है, तो उनका रेगुलर मेंटेनेंस का काम थर्ड ऑफिसर का होता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रेगुलर मेंटेनेंस और वो सही लोकेशन में हमेशा है, अप टू डेट है, वर्किंग कंडीशंस में है, वो थर्ड ऑफिसर इंश्योर करेगा। नेक्स्ट कम्स डेक कैडेट।
Deck cadet is a trainee and hence he or she is not responsible for any task. आप जब DNS या BSc पास करके फर्स्ट टाइम ऑन बोर्ड जाएंगे तो आप एज ए डेक कैडेट जाएंगे, तो आप वहाँ पे अभी ट्रेनी है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शिप पे नहीं होती। बस आपको ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आप अच्छे से ट्रेनिंग ले, सारे अपने डाउट्स क्लैरिफाई करें, डेक क्रूज से डेक की वर्क सीखे, ऑफिसर्स से उनका काम सीखे, ठीक है। तो डेक कैडेट के ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, but he has a responsibility to get trained and prove himself competent and an effective officer in the coming future.